हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिहार वाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 1 से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2025 एवं 26 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 से 26 में, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ए में है एकांकी, बी में है कहानी, सी में है यात्रा स्मरण और डी में क्या है ललित निबंध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा, ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा सही हो जाएगा। तो हम चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ए में है प्रसाद युग के, बी में है भारतेंदु युग के और सी में है द्विवेदी युग के और डी में है स्वातंत्र्योत्तर युग के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा? भारतेंदु युग के। कौन सा? भारतेंदु युग के। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के थे। ठीक ना। तो हम चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ए में है विविधतापूर्ण बात करना, बी में है तर्कपूर्ण बात करना और सी में है भीड़ से बात करना और डी में है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो डी इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वह बालकृष्ण भट्ट के अनुसार अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक ना। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तर्क, बी में है जिज्ञासा, सी में है आत्मीयता और डी में है प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, आत्मीयता। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आत्मीयता। ठीक ना। चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था। ए नंबर है 23 जून 1884 को, बी है 23 जून 1844 को, सी है 20 जुलाई 1902 को और डी है 18 दिसंबर 1834 को। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे, उसका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कब? 23 जून 1844 को। तो हम चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का रहा है संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है। अल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, सी नंबर श्रीनिवास दास की और डी में है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसमें जो है ये किसकी रचना है, संयोगिता स्वयंवर की किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास की। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन? श्रीनिवास दास की। तो हम चलिए चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए में है नूतन ब्रह्मचारी, बी में है स्व अजान एक सुजान, सी में है सद्भाव का अभाव और डी में है परीक्षा गुरु। तो इसमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसमें ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बहुत से स्टूडेंट गलती करके आते हैं। तो इसमें जो है नहीं का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो कोई कोई क्या करता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, पहला देखते हैं नूतन ब्रह्मचारी, यही मार देते हैं गलती से पढ़ के। क्वेश्चन अगर गलती से पढ़ लेते हैं तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम ठीक से पढ़ के तब हम आंसर चुने। ठीक ना। तो हम चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ए है रेल का विकट खेल, बी में है कछुआ धर्म, सी में है रेणुका और डी में है प्राच्य विद्या। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेल का विकट खेल। ये जो है बालकृष्ण भट्ट की है। यह जो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की है। कौन सा? रेल का विकट खेल। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक ना। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था।
ए में है प्रताप, बी में है कर्मवीर, सी में है हिंदी प्रदीप और डी में है ज्योत्सना। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक ना। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है? ए में है आलोचना, बी में है गीत, सी में है शोध और डी में है निबंध। तो बातचीत जो है वह एक क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? डी हमारा सही हो जाएगा। कौन? डी। डी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किस मुख से एक बात सुनी थी रॉबिन्सन क्रूसो ने? ए में है फ्राइडे के, बी में है संडे के, सी में है एडिसन के और डी में है स्टील के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के। किसके? फ्राइडे के। ये क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो एक निबंध है बातचीत, यह किसके द्वारा लिखा गया है? ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है मोहन राकेश और सी में है नामवर सिंह और डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर तो सभी को मालूम ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए में है बातचीत की शैली, बी में है भाषण की शैली, सी में संवाद की शैली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत नाम है इसका, बातचीत है। बातचीत की शैली को बताएंगे ये ना। ए नंबर सही हो जाएगा। बातचीत की शैली क्या बतलाएंगे? बातचीत की शैली। चलते हैं 14वां नंबर की ओर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो कौन रखा है? ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है डॉक्टर नगेंद्र और सी में है रामचंद्र शुक्ल और डी में है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। सी जो है सही हो जाएगा। ठीक ना। कौन? सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। सी। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए में है लखनऊ यूपी और बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश और डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद। यूपी के इलाहाबाद में। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए में है आर्यावर्त, बी में है हुंकार, सी में है हिंदी प्रदीप और डी में है पंजाब केसरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हम पहले भी ये बता चुके हैं। ये आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हिंदी प्रदीप। कौन सा? सी हिंदी प्रदीप। ठीक ना। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए में है पद्मावती, बी में है वेनी संहार और सी में है मेघदूतम और डी में है मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मेघदूतम जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, बी में है गोदान, सी में है 100 अजान एक सुजान और डी में है अंतराल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपन्यास जो है कौन सा बालकृष्ण द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। हमारा क्या होगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक ना। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर।
नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए में है भजन, बी में है नांदी पाठ और सी में है मंगलाचरण और डी में है आरती। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? नांदी पाठ, बी बोला जाता है क्या? बी। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ बोला जाता है। ठीक, अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को जो था कब तक मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्षों तक, बी में 12 वर्षों तक, सी में 16 वर्षों तक और डी में है 18 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कितना? 16 वर्षों तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? 16 वर्षों तक। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? ए में है एडिसन ने, बी में है बेन जॉनसन ने और सी में है स्पेंसर ने और डी में है मिल्टन ने। तो किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ही कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक ना? तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है या किसका मत है? तो ये जो मत है किसका है? एडिसन का है। ठीक ना? तो चलते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत जो है कितने? 2 या 3 या 4 या 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 लोगों के बीच ही क्या होती है? असल बातचीत हो सकती है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए में है क्रोधपूर्ण, बी में है भारी और बोझिल और सी में है हल्का और स्वस्थ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? यह तो सबको पता होगा, सी। जब कोई परेशान रहता है तो नहीं बोलते हैं कि ओ बोलो ना, मन तुम्हारा भी हल्का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, हल्का और स्वस्थ। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल और डी में है आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह किस काल के रचनाकार हैं? तो ये जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं। कौन सा? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो चलिए हम चलते हैं 26 नंबर की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, बी में है वाक शक्ति, सी में है दिव्य शक्ति और डी में है स्मरण शक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन? बी। क्या होगा? वाक शक्ति। वाक शक्ति ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। अगर बोली ही नहीं रहेगी तो सृष्टि गूंगी प्रतीत तो लगेगा ही ना। तो चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और ये लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए अफ्रीका के, बी भारत के और सी यूरोप के और डी कनाडा के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक ना?